हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम बात करेंगे अपने 12th क्लास में पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मोस्टली बच्चों की ये क्वेरीज रहती हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइटम हमारी चार्ज है, कौन सी आइटम हमारी एप्रोप्रिएशन है। तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम किसी इलस्ट्रेशन की हेल्प से इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम देखें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज क्या है? चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी एक्सपेंस, कंपल्सरी डिडक्शन। तो इट इज़ अ डिडक्शन, इट इज़ अ एक्सपेंस, इट इज़ अ डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और द लॉसेस। बच्चों, हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाए हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम डेबिट साइड पर आइटम लिखते हैं या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स हम डेबिट साइड पे लिखते हैं वो सब क्या है? ऑल दीज आर चार्जेस। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे रेंट पेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, हमारे लीगल चार्जेस हो गए, कमीशन हो गया, कमीशन टू मैनेजर हो गया, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, वेजेस हो गई, सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ हो गया, ये सब के सब हमारी चार्ज है, मतलब कंपल्सरी पेमेंट है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर बिजनेस के अंदर मान के चलो रेवेन्यू नहीं भी है और बिजनेस आप कर रहे हो और एक्सपेंसेस आपके एक्यूमुलेट होते जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इट इज़ अ कंपल्सरी, इट इज़ अ कंपल्सरी डिडक्शन, it is a compulsory deduction from the revenue to find out the net profit or a net loss. It is debited to the P&L account. P&L account में हमें इसको डेबिट करना है क्योंकि ये हमारा कंपल्सरी चार्ज है, ये हमें अपने रेवेन्यू को डिडक्ट करता है। अगर हम इसके कंपैरिजन में एप्रोप्रिएशन को देखें, एप्रोप्रिएशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। प्रॉफिट होगा तब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, रेंट कर दिया, सैलरी कर दी, कमीशन है, इंटरेस्ट है, और भी बहुत से ऐसे चार्जेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है। इस साइड पे हमारी जो प्लस की आइटम है, हम ये आइटम डिडक्ट कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा तब हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया है तभी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। अगर इस अकाउंट में हमारे लॉसेज हैं, हमारे चार्जेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू और नेट लॉस में हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो कोई भी आइटम हमें एप्रोप्रिएशन में नहीं डालनी होगी। इट इज़ चार्ज्ड इवन देयर इज़ अ लॉसेज, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंस। हमारे बिजनेस में अगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और बिजनेस लॉसेस में आ रहे हैं तब भी हम एक्सपेंसेस को बुक करेंगे, बट एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली देयर इज अ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी हमें बनाना है अगर हमारे को P&L अकाउंट से प्रॉफिट हमने कमाया है और उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे तभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अमंग द पार्टनर्स कि इतना प्रॉफिट हमने कमाया, अब ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेंट के चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल क्या है? पार्टनरशिप के हिसाब से अगर हम देखते हैं, रेंट पेड, पेमेंट हो गई है पार्टनर को, हमने पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उसकी बिल्डिंग को हमने बिजनेस करने के लिए हमने रेंट पे ले लिया, उस पार्टनर को हमने जो भी रेंट पे किया या पेएबल है, रेंट पेड या रेंट पेएबल, तो उसका हम P&L अकाउंट के अंदर एंट्री पास करेंगे। इसकी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? अगर हमने रेंट पेड है फ्रॉम द बिजनेस और पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, हम एंट्री बनाएंगे रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अगर रेंट पेएबल है, पेड नहीं है, तब एंट्री हमारी बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। कहीं ना कहीं पे ये करंट हमारी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है रेंट पेएबल, करंट लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द पार्टनर।
अगर ये करंट लाइबिलिटी है तो ये हमारी P&L अकाउंट के अंदर आएगी, और दूसरा ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड अगर रेंट है, पार्टनर से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका सीधा प्लेसमेंट P&L अकाउंट के अंदर ही आएगा। मैनेजर्स कमीशन ये भी हमारा चार्ज है, तो ये भी हमारा P&L अकाउंट के अंदर आएगा। अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद हम इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किसके बीच में होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किन किन हेड्स, यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज की गई है, अंडर द डिफरेंट हेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स अंडर अ डिफरेंट हेड्स। अलग अलग हेड्स के अंदर हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से हेड हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे। पर इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को हम तभी देंगे अगर हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया है। अगर हमने डीड हमारी साइलेंट है इस पॉइंट पर, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं पे करेंगे। सेकेंड इज द सैलरी टू द पार्टनर। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड कि अगर डेट के अंदर मेंशन है कि हम किसी पार्टनर को सैलरी पे करेंगे, तभी वो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर डेट में नहीं मेंशन कि सैलरी टू पार्टनर हमें देना है, साइलेंट है इस पॉइंट पे, तब हम पार्टनर को सैलरी पे नहीं करेंगे। ऐसे और भी हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, या हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ऑन सेल भी हो सकता है, कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टनर को ये जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, इस प्रॉफिट का अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इधर हमने पार्टनर के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमारा सैलरी है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वट एवर अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन दिस वे, ये जो अमाउंट बच जाएगी, इस अमाउंट का नाम अब बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। अब ये हमारा जो यहाँ पे अमाउंट बचेगा, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इस अमाउंट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का होना या करंट अकाउंट का होना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन में कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर है। तो ये हमारा पॉइंट है बच्चों। पॉइंट क्लियर है? कौन कौन से आइटम को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेंगे। एक बार मैं इसका रिकैप दे रही हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज़ अ कंपल्सरी एक्सपेंसेस जो हमें P&L अकाउंट में डेबिट करने ही हैं। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड ये एक्सपेंस होते हैं। अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, ये हमारे इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो हमने P&L अकाउंट से प्रॉफिट अर्न किया है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग द पार्टनर्स अंडर अ डिफरेंट हेड्स। इट इज़ अ कंपल्सरी इवन इफ देयर इज़ अ लॉसेस इन द बिजनेस, चार्ज वाली आइटम तब भी डेबिट की जाएंगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही तभी है अगर बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट हो। अगर बिजनेस में नेट लॉसेस हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो बच्चों आई थिंक ये पॉइंट अब आपको क्लियर है। अब इस पॉइंट पे अब हम एक इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा टीएस गरेवाल 2020 एडिशन। इसमें एक इलस्ट्रेशन 8 है, ये मैं हटा, इलस्ट्रेशन 8 है। इलस्ट्रेशन 8 में अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अमन एंड बोमन they are partners 1:1. Business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of 24,000. अमन की प्रॉपर्टी में बिजनेस किया जा रहा है, एनुअल रेंट है 24,000 का।
अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। अमन को हम सैलरी भी दे रही हैं। एंड बोमन इज टू गेट अ कमीशन। यहाँ लिख लेते हैं, अमन को हम रेंट दे रहे हैं अमन को 24,000 पर एनम। अमन को हम सैलरी दे रहे हैं 1,20,000 पर एनम। बोमन को हम कमीशन दे रहे हैं, बोमन को 5% ऑफ नेट सेल्स, 5% ऑफ नेट सेल्स, विच ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स कितनी बता रखी है हमारी, 30 लाख इज द नेट सेल्स, और हमारी नेट सेल्स हैं 30 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 5 लाख। प्रॉफिट बच्चों हमें 5 लाख का दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, जो हमारा रेंट है, रेंट गिवन टू अमन इज है ना चार्ज की आइटम है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट हमें 5 लाख का है। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों इस अमाउंट को 5 लाख की फिगर को हम इनर कॉलम में लिखेंगे 5 लाख। क्योंकि हमने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि इस 5 लाख में से अभी एक चार्ज की आइटम ड्यू रह गई है हमारी, जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं पुट की है, तो उसकी प्लेसमेंट हम इनर कॉलम में शो कर देंगे, रेंट टू अमन 24,000। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना बचा हमारे पास, 4,76,000 का। अब हमारी एप्रोप्रिएशन आ गई है, हम अमन को सैलरी भी दे रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर नथिंग इज मेंशन, क्वेश्चन से कहीं नहीं पता चल रहा कि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स पर है या फ्लक्चुएटिंग पर है। अगर क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग लेकर चलते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू अमन्स कैपिटल। कितनी सैलरी हम दे रहे हैं उसको, 1,20,000 टू वोमेन्स कैपिटल। वोमन को हमने कमीशन दिया है 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स थी 30 लाख, 30 लाख का बच्चों 5% बन गया 1,50,000। 1,50,000 का हमारा बन गया। 476 का हमारे पास नेट प्रॉफिट था। 5 लाख का प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसमें ट्रांसफर हुआ, जिसमें कि ये हमारा चार्ज था, पार्टनर को हम रेंट पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास रहेगा 4,76,000 का। अब इसमें से ये दोनों हमारी एप्रोप्रिएशंस है, क्योंकि ये दोनों हमारे पार्टनर को जा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने सैलरी पे करी और बोमन को हमने कमीशन पे किया। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 2,06,000। 476 में से 4,76,000 का 476 में से अगर हम 2,70,000 माइनस करेंगे तो 2,06,000 का हमारे पास टोटल प्रॉफिट बच गया, जो कि अमन्स कैपिटल अकाउंट और बोमन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रेशो इन दोनों की 1:1 थी, तो ये इक्वल ट्रांसफर हो जाएगा। 1,03,000 अमन को मिलेगा, 1,03,000 बोमन को मिलेगा। तो ये 2,06,000 का जो प्रॉफिट है ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसकी अगर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लेसमेंट देखें, कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी कैसे प्लेसमेंट होगी, कैपिटल अकाउंट जब हम अमन का बनाएंगे, अमन के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 करके बता देती हूँ आपको। कैपिटल अकाउंट ये अमन का है, ये बोमन का है। यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर सैलरी। अमन को मिली 1,20,000। फिर दोबारा से हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर कमीशन 1,50,000।
और यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था जो पार्टनर को जा रहा है 1,03,000, यहाँ आ जाएगा 1,03,000 और 1,03,000 लिख देंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। तो ये हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हमने देखा जो हम रेंट दे रहे हैं अमन को, ये हमारा चार्ज है, इसकी हमने प्लेसमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं की। रेंट की एंट्री क्या बनाएंगे, अभी जो मैंने बताई थी, रेंट अकाउंट डेबिट अगर पे हो गया है तो टू कैश अकाउंट, अगर रेंट की पेमेंट नहीं हुई है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। बाद में ईयर एंड पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हमारी एंट्रीज होती हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आई होप के बच्चों इस पॉइंट से, इस इलस्ट्रेशन से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।